नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मऊगंज की दो बड़ी खबरें, जहां मऊगंज के नईगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव से एक ऐसा सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां एक ही परिवार के दो बेटे रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। पहला 14 साल पहले रात के अंधेरे में और दूसरा इस साल 2024 में दिन दहाड़े जंगल की ओर जाते हुए लापता हो गया। परिवार की पीड़ा अब सिस्टम की बाहरी दीवारों से टकरा कर रह गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में जांच जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि 14 साल बाद भी पहला मामला वहीं का वहीं अटका है। पहली गुमशुदगी 22 दिसंबर 2012 की रात की है। रोशनलाल केवट को आखिरी बार गांव के ही संदीप पटेल और मुरारी लाल के साथ बाइक पर देखा गया था। संदीप का कहना था कि उसने रोशन को उसके घर तक छोड़ा था, लेकिन उस रात के बाद से रोशन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सिर्फ एक चप्पल बरामद की जो पुलिया के पास पड़ी हुई थी और मामला गुमशुदगी के तौर पर दर्ज कर फाइल बंद कर दी। परिवार ने एसपी, आईजी, कलेक्टर से लेकर मानवाधिकार आयोग तक गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ अब तक कागजों में ही दबा हुआ है। और अब वही दर्द फिर लौट आया है, क्योंकि इसी परिवार का दूसरा बेटा सुनील केवट 20 जून 2024 को दिन दहाड़े जंगल की ओर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। थाना पहुंचने पर परिवार को फिर वही जवाब मिला, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ही परिवार के दो बेटे आखिर क्यों और कैसे गायब हो सकते हैं? क्या ये किसी संगठित साजिश का हिस्सा है या फिर पुलिस की लापरवाही का जिंदा सबूत? आज भी संगम केवट का परिवार अपने बेटों की राह तक रहा है, उम्मीद की आखिरी डोर थामे हुए। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या नईगढ़ थाना पुलिस किसी तीसरे हादसे का इंतजार कर रही है? शिवराजपुर में एक सुनील केवट और उसका भाई एक 2024 में लापता हुआ है, 2012 में लापता हुआ है, जिनकी अभी तक तो कोई शिनाख्त नहीं रह पाई है। पूरा मामला क्या है? इसमें रोशनलाल केवट है जो 2012 में हुआ था। ये नाबालिग है, तो 363 की कायमी 2014 में की गई थी। इसमें जांच की जा चुकी है, एसओपी का भी पालन हुआ है, पर इसमें कुछ चीजें अभी उनके परिवारजन के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं, जिसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संगम केवट नाम है सर। क्या घटना हुई है? हमारे साथ घटना हुई, मेरे भाई का 22/12/2012 में मार करके राजबहर यादव, संदीप पटेल ने पता नहीं कहाँ गाड़ दिए हैं। आज दिनांक तक कहीं डेड बॉडी नहीं मिली सर। और उनका जूता चप्पल मिला था रामपुर चौकी में, अभी भी रखा है सर। और एसडीओपी कार्यालय, एसपी कार्यालय, कलेक्टर महोदय सबको मैं निवेदन कर चुका हूँ, कहीं से मेरी जाँच नहीं हो रही है सर। और जगदीश सिंह टीआई साहब हैं, वो भी नहीं कोई कार्रवाई हमारी करने से इनकार कर रहे हैं। बोलते हैं कि यहाँ के अधिकारी करेंगे, यहाँ के करेंगे। कोई भी सबके पास मैं जा चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं काम करने से इनकार कर रहा है। और एक नहीं दो मर्डर हो चुका है सर। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ आकर के आपके यहाँ फांसी लगा करके हम हत्या कर दें, क्या आपका मंजूरी है सर? मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट अपील किया हूँ और वहाँ तक से मतलब यहाँ जो अपना ये धर्मराज यादव जी हैं, ये एसडीओपी कार्यालय में हम गरीब आदमियों को जाने तक नहीं देते हैं सर। और जाते जाते जूते चप्पल तक किया गए सर। थाना दौड़ते दौड़ते कलेक्ट्रेट, मुझे न्याय नहीं मिल पाई। और 20 जून को अभी एक मर्डर तत्काल में हुआ, इसकी FIR तक नहीं हो पा रही है सर। कौन नहीं लिखा? और जगदीश सिंह ठाकुर के पास थाना में गई और रामपुर चौकी में FIR इसकी गुमशुदगी के लिखी गई सर। अब कोई जांच भी नहीं हो पाई आज दिनांक। किसका मर्डर हुआ था अभी? मेरे भाई, दोनों भाई हैं, मेरे सगी भाई हैं। एक बड़े पापा का लड़का है, एक मेरा भाई सर। अभी हाल ही में आपने बताया किसका मर्डर हुआ? अभी मेरे बड़े पापा के लड़के की मर्डर हुआ है सर। और इसमें रिपोर्ट ही नहीं हुई तो क्या साबित कर सकते हैं कि मर्डर हुआ? जी, मैं शिवराजपुर गांव के रहने वाले हैं सर। जी। अभी किसने मर्डर किया है? अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जांच करने के बाद पता चलेगी कि कौन मर्डर किया। मैं तो केवल ये बता सकता हूँ कि मेरे भाई का 1.5 साल से अपहरण किया गया और आज दिनांक तक कहीं पता नहीं चल रही। तो मेरे को फुल संदेह है कि दोनों हत्याएं कन्फर्म है कि हो चुकी है सर। क्या दूसरे की डेड बॉडी मिली? दूसरे की डेड बॉडी नहीं मिली ना, पहल वाले की डेड बॉडी मिली। जूता चप्पल पहल वाले का मिला था सर। कहाँ मिला था? और उसी मेरे गांव शिवराजपुर चौकी के पास। और रामपुर चौकी में भी वर्तमान पीरियड में रखा गया है सर। आपके और दूसरा भाई कब लापता हुआ? मेरा दूसरा भाई लापता हुआ 22/12/2012 को रात 11 बजे। और मुरारी प्रसाद ट्रैक्टर चला रहा था, मुरारी प्रसाद का चक्की चला रहा था। वहां से वो रिटर्न पहुंचाने संदीप पटेल ने गया। 5 मिनट की जगह में सर 1 घंटे बाद रिटर्न गया। बोलता है कि मैं अपने पिताजी को भाई 2012 में लापता हुआ जी, और दूसरा भाई 2024 में सर। 2024 जी। और आज तक कोई शिनाख्त नहीं? आज तक कोई शनाख्त नहीं मिली सर। और उन्होंने क्या थी, नाम क्या था? मेरे भाई का नाम था सर रोशनलाल केवट। उम्र थी उनकी 14 साल 2 महीना 18 दिन। इनका 2 नाम था सर, सुनील और सोनू।
इनकी भी कहीं तलाश नहीं चल रही है सर। पूरे महाराष्ट्र और सगले कंप्लेन भी कर इनकी चुका उम्र हूँ। कितनी है? इनकी उम्र सर थी 35 वर्ष। इनके 4 बच्चे भी हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा संगम केवट नाम है सर। मेरे पिताजी का मुन्नू प्रसाद केवट। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव शिवराजपुर है सर। अब बात करते हैं मऊगंज के दूसरी खबर की, जहां नईगढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने परिवार के साथ हुई मारपीट की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसी परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने ना तो उनकी बात सुनी, ना ही उनके आवेदन को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, मारपीट का वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद होने के बावजूद आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के रहने वाली रामवती पटेल ने बताया कि उनका जमीन को लेकर श्रीनिवास पटेल और अमृतलाल पटेल से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 23 अक्टूबर को जब रामवती अपने 2 बच्चियों और 14 वर्षीय बेटे के साथ खेत काटने गई, तभी दोनों आरोपी वहां पहुंचे और उनके साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक घटना का वीडियो भी मौजूद है, जिसमें दोनों आरोपी लाठी डंडों से बच्चों पर हमला करते साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित परिवार की शिकायत लेकर नईगढ़ी थाना पहुंचा तो पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया और पूरे दिन थाने के बाहर बैठाए रखा। उल्टा पुलिस ने उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी जो घटना के समय मौके पर मौजूद तक नहीं थे। पीड़िता के पति प्राणनाथ पटेल उस वक्त घर पर थे, जबकि बेटा राजीव पटेल रीवा में अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद थाना प्रभारी ने प्राणनाथ पटेल को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर घटना के अगले ही दिन पीड़िता के घर में चोरी हो गई, जिसमें सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गई। जब पीड़िता की बेटी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसे डांट कर भगा दिया। आखिरकार पीड़िता की बेटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन तो दिया है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। जब वीडियो सबूत मौजूद है तो आरोपियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जिन लोगों को घटना से कोई संबंध ही नहीं है, फिर उन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों किया? और सबसे अहम, नईगढ़ी थाना प्रभारी के खिलाफ लगातार शिकायतें होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? मऊगंज जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हों। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद क्या रामवती पटेल को न्याय मिलेगा या फिर एक बार फिर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। विंध्या टाइम्स के लिए प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। प्राणनाथ पटेल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके घर में चोरी भी हुई और कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन 151 में उन्हें ही जेल भेज दिया गया। और इस संबंध में आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत भी प्रस्तुत किया है। पूरा मामला क्या है? इसमें ये जमीन विवाद का मामला है, जिसमें इनके ऊपर एक एक्सीडेंटल कायमी हुई थी, जिसमें इन्हें 151 में भेजा गया था। पर अभी उनकी बच्ची के द्वारा बताया गया है कि इनके यहाँ घर में चोरी हुई है, जिसके लिए तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया जा चुका है। इसमें तस्दीक करके वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें निर्देशित किया। थाना प्रभारी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा कब दिन भर बैठाया गया और कायमी नहीं की गई, यहाँ तक कि उनको थाने से भगा दिया गया। ऐसा उनके द्वारा शिकायत आज ही प्रस्तुत की गई है, तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैसा निर्देश आएगा उसके परिपालन में उनकी जांच की जाएगी। अपने खेत में वो धान काट रही थी, उसी दौरान मेरे पिताजी घर में थे। हम सब लोग भाई बहन मम्मी ये खेत में धान काट रही थी। उसी समय मारपीट हुई हमारे साथ। जब हमारे पिताजी सब लोग थाने पर पहुंचे तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो उल्टा हमारे पिता के ऊपर ही 151 की मुकदमा कायम की गई। उनको यहाँ नईगढ़ी सेंटर जेल में भेजा गया। और फिर जब हमारे घर में मम्मी थी तो मम्मी चली गई मामा के यहाँ, नानी जी हमारी ख़त्म हो गई तो वो वहाँ चली गई। अब घर में बची सिर्फ छोटा भाई और एक छोटी बहन और मैं थी। तो उसी की रात में 1 बजे लगभग चोरी हुई। हमको रात में कुछ पता नहीं चला कि कितने टाइम चोरी हुई, क्या हुआ। और फिर इधर जब सुबह हुई तो भैंस को गई खाना पीना देने, तो उधर से दीवार टूटी थी। फिर मैं कुछ गांव के लोग को दिखाई, वो सब लोग आए, बोले कि ताला मत तोड़ो, पहले 112 में कॉल करो। फिर मैंने 112 में कॉल किया। इसके बाद पुलिस आई, मौके पर जांच की। फिर मैंने गया 7 बजे थाने पर गई, 8 बजे वो आवेदन लिखवा कर थाने पे आवेदन दी। वहाँ पे आवेदन लेने से इनकार कर दिए, नहीं लिए। फिर मैं वहाँ पे पूरा दिन थाने पर रो के बिताई, पूरा दिन थाने पे बैठी थी, कुछ भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। 6 बजे मैं थाने से घर आई, इतना हुआ।
फिर आपको धमकी भी मिली थी, आपने बताया। धमकी ये मिली थी कि हाँ, धमकी भी मिली थी कि अगर 181 में बार बार शिकायत करोगी तो महिला थाना में ले जाकर पिटवाऊंगी। आपने कब 181 किया था? अरे मैंने एक बहुत दिन हो गया, कम से कम 4-6 महीने हो गए। उधर ही बोला गया था कि बार बार शिकायत करती हो तो हम किसी बार ले जाकर महिला थाने में पिटवाऊंगी। किसने बोला था ऐसा? अब ये तो नहीं पता, मतलब स्टाफ दूसरा था थाने पे, ये अभी दूसरा स्टाफ हो गया है। जो मतलब पहले वाले स्टाफ से उसने बोला था।